ग्राउंड हरियाणा देखने वाले सारे भाइयों संदीप खटकड़ की राम राम। एक और भाई नया केस है आजकल चल रहा है जो कि भाई फेसबुक के माध्यम से बच्चे एक दूसरे तय अपने रिक्वेस्ट भेज के ये मान लो कुछ भी वो एक दूसरे ने पसंद करे हैं तो आगे जाके मतलब इस तरह के केस बन जाए हैं। दोनों बच्चे पसंद भी कर ले हैं और आगे जाके उनका परिवार के भी रजामंदीता भी शादी कर ले हैं। आगे फिर ये स्थिति किस ओर जावे है ये एक नया रूप देखने को मिला भाई आज एक बहुत ही अलग तय। क्योंकि हमारे साथ एक गुड़िया बैठी है जिसने फेसबुक के माध्यम से इनका प्यार हुआ था, फिर घर वालों ने शादी की है, बिल्कुल मर्जी से की है, बिना दहेज के की है। मतलब अच्छी बात है वैसे तो देखा जाए समाज के लिए, पर गुड़िया ने बहुत अच्छी सोच थी भाई। एक दहेज तो अलग हटके परिवार की भी रखी है, दोनों परिवारों की भी रखी है, तो इनकी रजामंदी तो शादी हुई थी भाई। तो मेन समस्या तो भाई गुड़िया ने पूछें के थी और आगे के सिचुएशन रही है। गुड़िया के नाम है अपना? मूर्ति सर। मूर्ति के कुछ सिचुएशन बनी थी मतलब फेसबुक पर कैसे के प्यार मतलब शुरू हुआ था वो एक बार स्थिति बताओ सर। उसकी मेरे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने एक्सेप्ट कर ली थी। तो हेलो हाय मतलब बात होने लगी सर हमारी। तो वो ने बोलिया मेरे तो फ्रेंडशिप कर ले। मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं करना चाहती क्योंकि मेरे माँ बाप मैं इस चीज़ ना अलाउड नहीं करते। नू बोलिया अक बोलिया मैं तेरे माँ बाप ने आप पे मना लूँगा, बोलिया ब्याह भी तेरे गैली करूँगा। और मैं बोली माँ मेरे माँ बाप और तेरे माँ बाप दोनों उतना तू मना लेगा? नू बोलिया हाँ मैं मना लूँगा। फिर भी मेरा मन नहीं मानना था कि मैं उससे बात करूं। हाँ, क्योंकि सिचुएशन कई बार फिर उल्टी पड़ जाती है। लड़की का नाम भी बदनाम लड़की का ही होगा। हाँ, क्योंकि बाद में बदनामी लड़के की नहीं होती, ज़्यादा लड़के की घनी हो जाए इसमें। तो फिर भी वो 3 महीने मेरा पाछा पड़े रहा कि तू मेरे गला बात कर ले बात कर ले बात कर ले। फिर मैंने उसके गला बात करनी शुरू कर दी। मैं चल ठीक है। मैंने उसकी कास्ट भी पूछी क्योंकि अपने समाज में क्या है कि अदर कास्ट में मानते को नहीं, और गांव गवांडा में तो बिल्कुल भी नहीं मानते क्योंकि अपना समाज ही ऐसा है, सोशल से जुड़ा हुआ सारा, तो इस चीज़ में घना महसूस करें बाद में। हाँ, तो मैंने उसकी कास्ट भी पूछी, अपने गोत नात भी पूछे, और गांव गवांड भी देखा कि 12 तो नहीं लगता, तो कुछ नहीं मिला था। तो मैंने उसको कह दिया मैं चल ठीक है मैं तेरे गला बात करना तैयार हूँ। तो धीरे धीरे हमारी बात होती रही। तो फिर वो नवंबर में छुट्टी आया था 19 में। आपको पता था कि पहले सर्विस में है ये? हाँ पता था क्योंकि इन्होंने खुद ही बताया था। इन्होंने बताया था कि 2016 से आर्मी सप्लाई कोर में कार्यरत है। सबसे पहले तो आपका जो कोई शादी का फोटो वगैरह हो, फोटो तो वो जैसे वो दिखा दो एक बार। जो इनका लव मैरिज का था तो ये आप देख सको। किस जगह का है वैसे ये फोटो? ये हनुमान मंदिर का कौन सा गांव का? जींद का सर। ये हनुमान मंदिर जींद का भाई एक बार दिखाना थोड़ा नज़दीक से। ये हनुमान मंदिर जींद में हुआ था भाई, क्योंकि लव मैरिज तो इनकी शादी हुई थी। तो इनके ऊपर है आशीर्वाद कौन दे रहे हैं जी? ये मेरे ससुर जी। ये इनके ससुर जी ऊपर आशीर्वाद दे रहे। तो ये भाई इनका शादी हुई थी इस तरह से माला डाल के। और कोई प्रूफ हो आपके पास? जैसे शादी के म्यूचुअल एग्रीमेंट के कागज है। म्यूचुअल एग्रीमेंट के भाई कागज हैं गुड़िया के पास, देख सको आप। एक आपने दिखा देंगे, आप फोटो कॉपी लेके देख लेना। तो मतलब जैसे अपने भाई इनका जैसे प्यार हुआ था, मंदिर में शादी हुई है, फिर इनके ससुर जी ने आशीर्वाद दिया था, वो फोटो भी देखा। और ये कागज़ देख लो भाई, हर तरह से आपने कॉपी लेके एक बार आप भी देख लेना अच्छी तरह। मतलब हर एक प्रूफ है। जैसे इनके पास एक शादी का कार्ड तो है जो वो बनाया नहीं था शायद इनका, क्योंकि सर शादी ही उलझन में हुई थी तो उस टाइम पे कार्ड कहाँ से बनता सर। ये तो अपने समाज में वैसे भी बहुत ही कम ध्यान दें इस तरफ, क्योंकि कोर्ट ने तो कर रखा है लेकिन अपने को नहीं ध्यान देंगे। तो मतलब आगे की सिचुएशन रखी है, जैसे आगे मतलब क्या कार्रवाई हो रही है वो थोड़ा थोड़ा बता दो। आगे सर मतलब वहाँ पे तो मैंने पंचायत लेकर आएगी थी सर, क्योंकि लड़ाई झगड़ा कर दिया था, मारपीट कर दी थी ना। बोली मैंने तो जेल में जाना पड़ो तो नहीं तो जीता मारूंगी। और रोटी पानी का काम भी कर दी सर। अगर मैं काम रोटी पानी का कर दी नहीं सर तो नुकंदी टिकड़े बना कर गिर दिए, इनती कौन खाओगा। अगर नहीं बना दी तो नुकंदी घर का काम नहीं। मतलब दोनों जगह मेरी अमर करती हुआ काम करूँ तो दिक्कत, ना करूँ तो दिक्कत है। फिर मैंने 11 मार्च ने मैं अपने मतलब मेरी फैमिली पंचायत के साथ हमने यूरेली आई थी। अच्छा। हाँ, पंचायती आदमी गए थे और मेरे माँ बाप गए थे तो मैंने लेके आ गए थे उस टाइम पे। कितने पढ़े लिखे हो आप? मेरे सर जेबीटी किया मैंने और बीए का सर एक उसका 2 पेपर रहते सर लास्ट में। मतलब वो भी सर टेंशन में ही रह गए सर। बाकी सर मेरे सारे क्लियर है। उसी टाइम पे सर एग्ज़ाम हो गए थे। उसी टाइम पे इनका ये तरफ बातें सारी दिमाग में घूम फिर में सर मैं एग्ज़ाम भी अच्छे से नहीं दे पाई। कि आपने ये आस होगी मतलब ज़िंदगी इस तरफ ले जाओगी? हाँ नहीं सर।
पता ही नहीं था, मतलब ऐसे मोड़ आएगा सर जिंदगी में। मतलब एक बिल्कुल विपरीत मोड़ आ गया जिंदगी के। हाँ, बिल्कुल जिंदगी घुमाए के चलती है इस छोटी सी उम्र में, और ऐसा बन जाए फिर के बीते है बालक के ऊपर। हाँ, और सर जब वो छुट्टी पे मतलब ड्यूटी पे गया सर, जब तो ये बोल कर गया था कि मेरे माँ बाप बेशक इतना धोखा देते हैं ब्याह के बाद, बोला मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। और इसी के बात होगी सर, मतलब मेरी बात नहीं करवाई, मेरे सासू ससुरे बात करे कर दे, उसका काना में के तो बात गाल ली उन्हें, के नहीं गाल ली मन नहीं पता, वो एक कदम में बातें करना छोड़ गया। फिर मैं इधर आई थी, इधर आकर मैंने उसमें आर्मी का उसको मतलब उनके घर पर मैंने एक फ़ोटो मिला था उसका हेडक्वार्टर का, जहाँ पर उसकी ट्रेनिंग हुई थी आर्मी हेडक्वार्टर की। तो मैंने वो लेटर भेजा, अपने साथ जो घटनाएं हो रही है वो सारी उसमें लिख कर ना सारी मैंने उसमें भेज दी आर्मी हेडक्वार्टर में। और तो मेरे पास फ़ोन भी आया था कि आप मूर्ति बोलो, मैंने बोला कि हाँ बिला ऐसे ऐसे माजी मैंने भेजा था जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, मनो दिक्कत हो रही है, मैं मेरे सासू ससुरे मैंने तंग रखा है। नू बोले ये तो अनमैरिड है भी लग रहा है। मैं बोली जी माँ का दो अनमैरिड है। हाँ, अच्छा, मतलब वहाँ तो अनमैरिड का नाम बोल रहे हो, ये भी नहीं बोल रहे शादी हो रही है मेरी। हाँ, मतलब वहाँ पे भी 420 कर रहा था कि आर्मी में एक फौजी होकर अपनी मतलब देश की बेटी के साथ इतनी घिनौनी हरकत करा, वो देश की क्या रक्षा करेगा आप ये देखो तो। और फिर मेरे पास लेटर भी आया सर, इसकी ड्यूटी के बारे में बताया, इसकी ड्यूटी कहाँ, यानी कि CBS रोल में इसकी ड्यूटी है। वहाँ पे भी बोला गया कि इसके बिना मैरिड है। पहले तो ये मना कर गया कि सर मेरी तो शादी नहीं हुई है। अच्छा। वहाँ पे भी सर कि मेरी तो शादी नहीं हुई है। अधिकारी वो ये करे कि ये तो ऐसे बोला कि शादी ही नहीं हुई है अब तक। हाँ, फिर उन्होंने ये मेरे शादी का फोटो देखा सर उन्होंने। शादी के फोटो में तो सब वही बात है सर, फोटो भी होती है और ये तो है नहीं कि सर कोई भी बनवा के डाल देगा सर। अब उसकी भी क्वालिटी देखी जाती है कि असली फ़ोटो है कि नकली फ़ोटो है, उससे भी पता चल जाता है सर। फिर उन्होंने फ़ोटो दिखा के पूछा कि ये कौन है, बोला कि मेरा पापा है। फिर उन्होंने वार्निंग दी सर। कमांडो साहब से मेरी बात हुई थी, वहाँ के जो CEO है, कमांडेंट सर है, वहाँ से उसने मेरे पास फ़ोन किया था और उन्होंने मेरे से फ़ोन पे बताया था कि आपके पति ने पहले तो मना ही कर दिया था कि मैं अनमैरिड हूँ, बोला ये कि मेरी कोई शादी नहीं हुई है। लेकिन हमने जैसे उसको वार्निंग दी और आपने जो फ़ोटो दिया था वो दिखाया हमने उसको, फिर उसने कबूल किया था कि हाँ मेरी शादी हो रही है, मैं इसे थोड़ी गला ब्याह रखा हूँ। मेन बात यह है कि लड़का भी ऐसे वो नहीं दिख रहा जैसे उसकी पहले जबान थी। पहले क्योंकि मतलब, शादी से पहले एक वो काम जो नहीं करने चाहिए वो भी जिंदगी में वो उसने मतलब लापरवाही है, और फिर अब भी वो थोड़ा इनकार करे इस बात से, मतलब लड़का भी एक रूप से हटा हुआ दिखाई दे। और वैसे तो सर बोलते कि फौजी है सर, देश में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करा है, लेकिन सर अगर देश के फौजी ऐसी घटना करने लग गए सर, ऐसी मतलब गलत काम करने लग गए तो क्या इज्जत रहेगी सर आर्मी की। फौजी का तो वैसे भी देश की ये का एक मतलब एक बहुत उच्च सैनिक में माना जाए है, किसी भी महकमे से ऊपर माना जाए, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति आ जाए। फिर मेरे पास एक लेटर आया सर बेंगलोर से, जहाँ पे उसकी मतलब ट्रेनिंग हुई थी वहाँ से, उसमें लिख रखा था कि एक पार्ट 2 भी करना जरूरी होगा है शादी के बाद, 3-4 महीने के बाद, कितने दिन के बाद करना हुआ है सर। तो उन्होंने वो CBS रोल को भी बोला कि आप इसका अगर बच्चे हैं तो उनका भी पार्ट 2 करो, अगर इसकी वाइफ का तो करो। तो मेरे से पूछा गया माँ सर बच्चे तो नहीं है, तो मैं हूँ मखा। फिर बोला पार्ट 2 के लिए आप मैरिज रजिस्ट्रेशन दे दो। माँ सर हमारी शादी तो मंदिर में हुई थी और माँ सर म्यूचुअल एग्रीमेंट के कागज है मेरे पास, तो मखा मैरिज रजिस्ट्रेशन तो नहीं है। बोला कि ज्वाइंट फोटो में, बोली सर ये जो कागज है ये कोर्ट के है ना सर, ये कोर्ट के नहीं है, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट है, इसके ऊपर पंचायत की सिग्नेचर है और नोटरी पब्लिक के और वकील के सिग्नेचर है सर इस पे, मतलब कोर्ट के नहीं है कुछ भी, मतलब ये जज के सिग्नेचर किए हुए कागज नहीं है, जज के नहीं है। जैसे हम अपने पंचायती के है, नोटरी पब्लिक वाला नोटरी पब्लिक वाले के सर। हमने तो पता भी नहीं था कि नोटरी पब्लिक के, हमने तो यही था कि जज की सिग्नेचर करवाई होगी सर। अच्छा। उसमें भी सर पैसे ले देकर ना, हाँ कि पैसे ले देकर ना करवा दिया होगा काम सर। हमने तो पता नहीं था कि इस बारे में। वैसे मैं तो उस टाइम पे मेरे साथ इतनी बड़ी घटना घट गई थी, मैं तो मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी उस टाइम पे। फिर मैंने पार्ट 2 के लिए बोला तो उन्होंने मेरे से एक लेटर भेजा था सर, उनमें उन्होंने पार्ट 2 के लिए एक तो रजिस्ट्रेशन बोला, ज्वाइंट फोटो बोले, आधार कार्ड बोला और DMC बोली, और मतलब ये 4-5 कागज मांगे। मैंने ज्वाइंट फोटो सर माँ मेरे पास नहीं है। बोले कि आज के टाइम में भी आपके पास ज्वाइंट फोटो नहीं है मेरे को बोले। मैं बोली मैं शादी ऐसे ही ना हालात में हुई थी, और वहाँ फिर उसके मम्मी पापा ने मेरे को फ़ोन अलाउड नहीं किया। अगर साथ में रहते तो कम से कम फ़ोन में भी फ़ोटो हो जाते, और मैं पहले का फ़ोटो मखा जो फ़ोन में थे, मैं फ़ोन मेरे पास है नहीं, वो उसमें तो सारा डाटा मेरे पास अब है नहीं कि पहले वाले फ़ोटो भी मिल जाए, ये नहीं था सर। तो मतलब बहुत विकट स्थिति है भाई। देख लो फेसबुक का कह लो या फेसबुक का नहीं कह सकते हम, आम जिंदगी में भी ये घटना होती रहे पे,
तो बहुत ऐसे ऐसी स्थिति है। उनकी माता जी हैं भाई हमारे साथ में, एक बार उनसे बात कराएंगे। राम राम जी। आराम। मतलब ऐसे देखो आपने दोनों की समझी, दोनों स्थिति समझी, लड़की की समझी, लड़के की समझी, हाँ, समझी। लेकिन आज की स्थिति आ गई, थोड़ा अपना शॉर्ट में बता दो भाई, ये हो गया और हमने ये चाहा था और आज की हो गया हमारे लिए। क्योंकि ये लड़की के हमेशा वैसे भी बदनामी लाने की समझ है, लगी भी जब मानी जाए है, अपने समाज ही ऐसा है। हमें तो जी आए चाहो हमारी लड़की ने बसा लो, हम और कुछ नहीं चाहते। हमें जो हमारा पुगेगा जिस हमें उनकी देवा भी के, हमने कुछ नहीं चाहता। हमारी छोरी ने सूतरी डाल रख ली, बस यह चाहो हमें तो। मतलब बहुत बड़ी सोच है आज भी आपकी, लेकिन उनके माता पिता की सोच में और आप में तो दिन रात का अंतर हो गया। उनके माता पिता और आपने जो बच्चों ने जो भी मतलब रिश्ता अपनाया था उसको भी अच्छी तरह अपनाया है, एक दूसरे की स्थिति समझी है और बिना दहेज की शादी भी करी है। लेकिन आज उनके माँ बाप में इतना अंतर क्यों है, जितना मतलब आप आज भी सोचो भाई मेरी बेटी का घर बसा है। उनके माँ बाप हमें तो यह चाहो हाँ जी, घर बस जे सूतरी डाल बसा ले, बेटी सुखता बसो जिस हमारा पुगेगा ऐसा देवा भी के रीति रिवाज जो चल रहा दुनिया में। और यह है नहीं कि भाई हमें कुछ नहीं देवांगे, जो हमारा पुगेगा हमें खरा देंगे। और हमने कह भी लिया माँ में जोर छोरी आंदी है नहीं, हमें इश्ती भी देवांगे, नो को नहीं रख दे, नहीं नहीं बिला तुम्हें के दे सको हो। नो बोलते हैं सर मखा जी, तेरे तो तो लड़की गरीब कोई बाप की लड़की है, बोला गरीब बाप की लड़की है, बोला तेरा बाप बिला के दे सका है। उनकी वो खुद लड़का कहेगा उनके माता पिता, मेरा ससुर कवा है। मतलब उस दोनों ने पहले ये चीज नहीं दिखा थी, उस लड़के ने नहीं दिखा थी कि मेन रूप था लड़के के ऊपर हाँ, है। तो मैंने भी सर ये बात बोली कि जब नहीं दिखाई दिया था शादी से पहले, मतलब तू मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करा था। जब तुम्हें बाइक पे ठाई मनाने दे गया, मदद नहीं दिखा था कि मेरी भी तो इज्जत होगी। मखा कल ना मैं दूसरा कर जाऊंगी, मैं वो क्या सोचेगा मैं मेरे बारे में। और ऐसे ही आर्मी भी मेरे साथ नाइंसाफी कर रही है, क्योंकि मेरे को 1 साल हो गया आर्मी के साथ भी लड़ते हुए। मेरे साथ इतने सारे कागज है कि 2-3 किताब बन जाए, लेटर आ भी गए हैं, आए भी हैं और मैंने भी भेजे हैं लेटर। हर एक मतलब 5 बार तो इसको छुट्टी भेजा गया सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स के लिए कि मैरिज रजिस्ट्रेशन किसी न किसी तरीके से बन जाए। आता तो पहली बार आया था वो छुट्टी, तो बोल दिया कि मैंने पंचायत करी थी, फैमिली इंटरवेंशन कराया। लेकिन जबकि उस टाइम पर मैंने पता ही नहीं था, मेरे पास उस टाइम तो लेटर भी नहीं आया था कि इसको छुट्टी के लिए भेजा जा रहा है। मतलब उसकी छुट्टी खत्म होने वाली थी, या जा ही चुका था। उस टाइम पे मेरे पास कमांडेंट सर का फ़ोन आया कि बोले गुरमीत से आपकी बात हुई। मैं खाना जी मैंने तो बेरा कौन सी मेरी बात नहीं हुई, बोले उसको छुट्टी भेज रखा है। बोले आप फ़ोन करके पूछ लो। मैंने फ़ोन करके पूछा तो वो जा ही लिया सर। बोले मैं तो ड्यूटी पे हूँ। तो मैंने कमांडेंट सर तक कहा सर वो तो ऐसा बोल रहा है कि ड्यूटी पे हूँ। बोले वो ड्यूटी पे तो नहीं है। फिर वो बोले कि कोरोना का टाइम है, तो कोरोना का टाइम पर सर 10-15 दिन रखे कर दे सर अलग था उसमें उस टाइम पे। तो वहाँ से मेरे पास लेटर आया कि उसमें लिख रखा था कि फैमिली इंटरवेंशन हुई, पंचायत हुई। तो मेरे साथ तो कोई बातें नहीं हुई सर, ना मेरी फैमिली में ना कोई पंचायत हुई। तो मैंने पंचायत सरपंच तय लिखवा कर दिया कि सरपंच ने लिख कर दिया कि इनकी कोई फैमिली इंटरवेंशन नहीं हुई, ना कोई पंचायत हुई, यानी कि लड़का झूठ बोल रहा है। इसी प्रकार कई बार आया, कई बार मतलब हर बार झूठ बोल दिया करता। एक बार उसने सितंबर में ऑर्डर भी बुलाए, इसमें असंध तहसील में रजिस्ट्रेशन खातर। लड़का तो तैयार था रजिस्ट्रेशन करवाने खातर, लेकिन उसका बाबू कौन था तैयार। लड़का तो वो बोला कि मेरे पास 3 आईडी मैं दे दूंगा। अब जैसे कि सर फैमिली आईडी है, मेरी फैमिली की तो मैं दे दूंगी, उसकी फैमिली की मैं कहाँ से लेके आऊँगी। उसका पापा ने कहा है बोले हमारी फैमिली की भी तू ले कर दे, यानी कि उसकी फैमिली के डॉक्यूमेंट्स मैं कहाँ से दूंगी सर। तो उनके घर में ही मिलेंगे। हाँ उनके घर में ही मिलेंगे। यानी कि लड़का तो बोला कि 3 आईडी मेरे पास मैं देने न तैयार हूँ, लेकिन उसका बाप ने करवाने कौन दिया मैरिज रजिस्ट्रेशन है, उसकी औरतें उठाकर जबरदस्ती ले गया। मैंने वो भी पंचायत पे बनवा कर दिया कि ऐसे ऐसे बात हुई। मैं हर बार लिख कर देती, और मैंने ये भी बोला कि अगर रजिस्ट्रेशन ये उड़ा नहीं बनवाना चाहता, ऑर्डर तो वहाँ भरला है तो मैं उड़ा आ जाऊँगी। बोले कि यहाँ पे नहीं आ सकते, या फील्ड एरिया है। तो एक साइकोलिस्ट थी माधुरी मैडम, तो उन्होंने हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे करवाई थी, यानी कि मैं मेरा हस्बैंड और वो मैडम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी बात हुई थी। उसमें भी यहाँ बोली थी कि हाँ मैं करवा लूँगा मैरिज रजिस्ट्रेशन और ज्वाइंट फ़ोटो भी करवा लूँगा। लेकिन इधर आया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया, फिर वहाँ पर झूठ बोल दिया जाकर ने। मैंने फिर अपने उसमें यही बोलिया कि आप ना ऐसा करो, अपने साथ कोई बंदा भेज दियो आर्मी का जो मॉनिटर कर सके कि किसकी गलती है किसकी नहीं गलती है। तो उन्होंने वो छुट्टी भेज दिया। मेरे पास भी लेटर आया था कि अपने आपके भी हस्बैंड को छुट्टी भेज दिया गया है, बिल्ले आप भी सहयोग करें। मैंने बोल दिया मैं तो हर बार ही सहयोग करूँ हूँ, मार बार आप मेरे मन नहीं गलती काट दो, हर बात मैंने सबूत देना पड़ा है। मैं वो आपने के सबूत देवा है, रिटर्न में देवा के बोल रहा है, वो तो सिर्फ बोल रहा है बिल्ला। मैं सर आप रिटर्न में भी तो ले करो ना, क्योंकि सर रिटर्न में सबूत हुआ है।
तो बोले फिर वो तो सर फौजी था सर, वो तो हमारे साथ करनाल कोर्ट में भी असंत कोर्ट में 7 दिन रहा सर, जो मॉनिटर कराया था सर उनने। लेकिन मेरा हस्बैंड आया नहीं सर, अच्छा, मैरिज स्टेशन के ना आया को नहीं सर, वहाँ पे ड्यूटी वहाँ से छुट्टी ले लेता है, हाँ। मतलब ऑफिसरों से कह के भाई हम नहीं, लेकिन आगे फिर कुछ भी नहीं करोगे। हाँ। और लेकिन सर बात ये भी है सर, एक सीनियर ऑर्डर कमांडेंट है सर, पूरी यूनिट को संभालता है, और एक जवान उसकी नहीं सुनता, यानी कि नियमों का उल्लंघन करता है, यानी कि उसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं है, यानी कि आर्मी भी सर गलत कर रही है इस तरीके से। तो बिल्कुल, वो भी स्पष्टता नहीं दिखा रही इसमें, क्योंकि जाता है उसे, मतलब आगे आने के बाद भी ये नहीं लेता भाई इतना की कार्रवाई करी है, कहाँ तक तू पहुँचे है, वो भी उसके ऊपर इतना वो नहीं कर रहे। हाँ, फिर भी मैंने उनका इस देख आपकी बात तो सर, मेरे पास वो कमांडेंट मतलब सर उन्होंने जो ऑफिसर किया था मॉनिटर, वो आए सर, उनको पता चल गया कि हर बार कौन गलती करता था, यानी कि मैं तो सही थी सर, मैं तो पूरा दिन ही रही मेरे मम्मी पापा के साथ, उसके साथ वहाँ पे। तो अब की बार मेरे पास लेटर ही नहीं आया, तो मैंने बोला कि मालिक का कि ले गया फिर वो, तो मैंने RTI भी लगा रखी है, मेरी RTI का भी कोई जवाब नहीं आया बताई कि जब गुरमीत गया तो उसने रिटर्न में केस सबूत दिया है, क्योंकि हम तो कमांड जो ऑफिसर था उसके साथ पूरा दिन रहे हैं। और मैंने चीफ का भी लेटर भेज रखा है, आर्मी चीफ का मनोज मुकुंद का, तो उसका भी मैंने लेटर भेज रखा है कि मेरा किसी ना किसी तरीके का समाधान करवा दो और मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा दो, जैसे भी हो सका मेरा घर बसा दो। सिर्फ मेरी महिला आयोग में भी जो मैंने दे रखी थी उसमें भी मेरा मेन मकसद यही था कि किसी ना किसी तरीके से मेरा घर बसा दो। वहाँ अपना यूरो से ट्रांसफर होकर करनाल आ गई थी, वहाँ करनाल था, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट तो है कौन, वो मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ा है जींद, तो मैंने वहाँ जींद करवा ली थी ट्रांसफ़र। जींद वहाँ महिला थाना में आई, नीला मैडम थी उस टाइम पर उड़ा, तो उसने पूछा था, अच्छा सारी बात करी उसने, मतलब शादी तक पहले जब केस था जब भी थी वहाँ उड़े, उसने तो पता था कौन गलती कर रहा है, तो उसने जब भी कहा उस टाइम मेरे हस्बैंड तक कहा बिला गलती तो बिला सारी तेरी की है, बिला उस टाइम तो छोरी ने बचाया दिया, उस टाइम पर 376 लागत थी नू, बोला मेरे तो 376 लागत थी, बिला मैंने तो अपनी नौकरी बचाने खातर तो शादी करी थी, बिला आज मैं कौन रखदा नू, बोला बिला अच्छा तेरी ये चल लेगी भी, बिला तेरा ऊपर आज भी बिला वायदा लगाऊंगी, वह मैडम बोली। फिर औरता तो नेट गया, फिर उन्हें अगर कार्रवाई खातर महिला सेल में भेज दी, महिला सेल में भी दी 3 काउंसलिंग हो कर है, पहली हुई सर, दूसरी हुई कौन नहीं आई सर, मैं पहली में तो जमाई कौन नहीं आई सर, हम गए थे, दूसरी हुई सर उसके बाबू उसका मतलब मैं आई सर, और कौन नहीं आई सर, तीसरी में आए सर, वो खुद आया था उसका बाबू आए थे और आए थे, तीसरी में भी नेट गया। वहाँ पे जो बीरमती मैडम है नहीं, वो भी एक बार तो अपने पक्ष में बोली कि तू क्या था कौन रखदा, और फिर दूसरे ही पक्ष में सर अपने पक्ष में ही नहीं बोली, अपना तो बोली यदि रखदा ही नहीं बिला तू पीछे लेकर तोड़ कर ले। मैं बोली मखा तू मेरा तोड़ कर, मैं तेरी बेटी का तोड़ कर देख ले, मैं तो नहीं भी बेरा पड़ जाएगा, मखा मैं क्या था मैं कोई गाँव भैंसू के, मखा जो माज तू मेरा तोड़ करवावा है। मतलब देखो आपने आर्मी हेडक्वार्टर तक भी जो उनके सीनियर अधिकारी उन तक की बात रखी, और अपने जींद में महिला आयोग या महिला पुलिस थाना है जो वहाँ पर रखी, लेकिन आपने संतुष्टि कैसे नहीं मिली? सर मैंने महिला आयोग दिल्ली में भी कर रखी है सर, और वहाँ से सर यहाँ पे सिर्फ ये जो एप्लीकेशन आई थी ये जांच पड़ताल के लिए आई थी सर। अच्छा, ये अपने तो हाँ समझौता सदर में भी गए थे सर, मित्तल था सर वहाँ पे कोई जो जिसने काउंसलिंग करवाई थी, 2 तारीख पे तो वो भी नहीं आया, वहाँ पे भी लास्ट में ही आया था सर, कि लास्ट में आया सर, वहाँ पे भी उन्होंने बोला कि मेरी गलती है, मानो हूँ मैं, लेकिन साथ नहीं रह सकता। मैंने सर तक आया, मैं कहा सर मेरी गलती नहीं है, तो मैंने किस बात की सज़ा दे रहे हो? उन्होंने बोला बेटे बिला आपकी बात भी सही है, तो वो बोले बिला बेटे बिला ऐसे आदमी तो पेंडा छुड़ाना है मुश्किल है, बिला इतनी बड़ी छोटी सी उम्र है, बिला इतनी बड़ी ज़िंदगी है, बिला कैसे गुजारा करोगे? मैं बोली माँ सर जब तक ज़िंदगी चल रही है मैं चले रही है, मगर रखेगा तो ठीक है, नहीं मैं अपना कानून तो है ही सर, लेकिन मैं इतना बड़ा काम करके आया उसके खिलाफ में कुछ तो कानून होगा। पर ऑर्डर भी मना करके आ गया, वापस या महिला थाने में आ गई थी। महिला थाने में तो मेरे द्वारा फ़ोन आया था SHO का, 2 मतलब मई में ही आया था, फर्स्ट वीक दौरा को, या फिर इस अप्रैल में लास्ट वीक दौरा को मेरे द्वारा फ़ोन आया था। बोली आप थाना में आ जाओ, बिला आपकी एप्लीकेशन आ रही है। महा जी ठीक है। बोली इसका करना केस आप नू बता दो। मैं बोली मखा जी मैंने दिल्ली में लेटर भेज रखा। मखा जी मेरे पास एक लेटर आया था दिल्ली का एक और है, उसके रेफरेंस में मैंने दिल्ली लेटर भेज रखा है कि मेरी दिल्ली में काउंसलिंग करवा दो, और साथ में मेरा आर्मी में भी तो मैंने आर्मी में भी बोल रखा है मेरी वहाँ पे काउंसलिंग करवा दो। आमने सामने भी ठा करना सर, आमने सामने भाई बात क्लियर हो गई, क्लियर हो जाएगी। यानी कि जो जैसे कि जज पूछेगा रहा वैसे सवाल जवाब हो सर, वहाँ पे हमारी काउंसलिंग हुआ सर। वैसे ही महिला आयोग में भी मैंने जो वीना नरवाणे है नहीं,
अपनी उसकी आवा की प्रेसिडेंट आर्मी की, उस तक भी मैंने दरखास्त अपील की है। और वो तो अपनी पूरी इंडिया की वो है सर मेंबर, मतलब पूरी इंडिया की, यानी कि माए बोल देकर है सर, अपने बच्चे ने संभालेगी सर उसी प्रकार सर। यानी कि जैसे कि एक अपना फादर है, उसके थ्रू जितने भी मेंबर उनकी वह माए कहलाओगी सर, उन्हें संभालेगी सर। यानी कि और तभी मेरा कोई सोल्यूशन नहीं निकला सर। फिर मैंने चीफ द्वारा लेटर भेज रखा सर, एक भी ना हो गए। अच्छा, दोबारा फिर हाँ फिर एक नहीं सर, एक के बार भेज रखा सर, 2 तारीख ने भेज दिया था ना, 2 ने भेज दिया था, तो उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं है अभी तक, कोई जवाब नहीं आया है। देखो सर कब आओगा उसका, अभी मैं रिमाइंडर देने वाली हूँ सर उसका 1-2 दिन में। मेन बात क्या है, लड़का क्या चाहे है? लड़का तो सर अपने मुंह पे तो सर, मेरे मुंह पे तो कुछ बोलता ही को नहीं सर, पीठ पीछे क्या बोल रहा है सर, मन्ना नहीं पता इस बात का। और सर हाँ सर, एक बात और, लड़के ने तलाक का डाल दिया सर। तलाक का उसने जद कौन डाल लिया सर, जद में उसका दौरा थी सर, यानी कि जनवरी में जद में उसका दौरा थी, 9 जनवरी ने गया, 8 ने गया सर, उस टाइम पे तो उसने तलाक का डाल लिया नहीं, यानी कि उससे दूर हो मतलब 6 महीने हो गए सर। यानी कि मान के चलो जब वो तलाक का डाल रहा है, उस मैंने कहा है कि यार मेरे साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बना दी, फैशन ज़्यादा करा है, घर के काम करा है, मतलब सर उस टाइम तो मैं उसके सबूत दे सकूँ थी जिस टाइम उसने केस कराया सर। 6 महीने के बाद तो वही सर मेडिकल रिपोर्ट में ना भी आओ सर। और घर का काम करने में तो सर वही बात है, बहू इसी हो सर को घर का काम थोड़ा भी कर दियो सर, ज़्यादा भी कर दियो। और वैसे सर मना कभी भी किसी काम तक कभी मना नहीं किया सर, हमेशा काम करे करती, सारा काम करे करती सर। और फिर रोटी पानी का टाइम पे भी नुकंदी, अगर रोटी बना कर दर दंदी तो नुकंदी बस ही टिकड़ा ना कौन खाओगा, और ना बना दी तो नुकंदी बिना हमारा खातर रोटी नहीं बना, मतलब सर दोनों का साथ कौन सा तरीका था देने कौन दे रहे थे। देखो जिंदगी अभी तो बहुत है, हम तो यह कहेंगे एक एक कदम ये है सर कि मैं आप वहाँ पे बोल के आई थी कि सर मेरी जो महिला आयोग की जो मैंने बोल के काउंसलिंग के लिए कि मेरी जब तक महिला आयोग से काउंसलिंग नहीं हो जाती नहीं, आप यहाँ पे पर्चा दर्ज न करें। अच्छा, ये आपने जींद में दिया था? हाँ, ये मैंने जींद में दिया था सर 2 तारीख को। तो वहाँ पे मैं बोल के भी आई थी कि मेरा पर्चा दर्ज न करे। उन्होंने बोला था कि उस टाइम पर गीता मैडम थी वह SHO, तो वन बोली कि अगर बेटी बोला तू जब तक कहोगी नहीं बोला आपका पर्चा दर्ज नहीं करांगे। अच्छा, तो उन्हें धर लिया था उस टाइम पे, और मैंने लिख कर भी देखा आई थी कि इसने आप रोक दो जब तक मेरी काउंसलिंग नहीं होती। अगर मेरी काउंसलिंग मतलब वहाँ से मेरा अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है नहीं तो मैं इस नौरे तक उठवा लूँगी। न बोली ठीक है, बोले बेटी चाहे 2 साल धरे राखी है, जब तू कहोगी जब उठवा लेंगे। लेकिन अब परसों से मेरे पास फ़ोन कर रही थी वो मैडम कि हम पर्चा दर्ज करा बिला तू ऐज एक बार, मतलब सर फ़ोन पर फ़ोन कम से कम दिन में 20 फ़ोन सर। आपने इनकार कर रखा भी मैं केस नहीं करना चाहती या पर्चा दर्ज कराना नहीं चाहती, लेकिन वो अपने ऊपर दोबारा फिर आपके पास उनके फ़ोन आ रहे हैं? फ़ोन पर फ़ोन सर 3 दिन हो गए सर, फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे। मना नु कहा माँ जी मेरा पापा तो बाहर जा रहा है, बोली तेरी माँ का ला जाए, मखा मेरी माँ हो रही है जी बीमार, उस टाइम पे जी हो रहा है अपना गाँव में जो अस्पताल है जी हो रहा है, ग्लूकोज भी चढ़ने लग रही थी सर। फिर मैं बाहर न गई सर, बाहर न मैंने अपना फ़ोन ऑडियो रिकॉर्डिंग पर डाल दिया सर वहाँ पर जानते ही, क्योंकि सर अब केस ऐसे मैटर पे पहुँच रहा है सर, तो मैंने अपना सबूत खातर सर अपना ऑडियो रिकॉर्डिंग पे डाली थी, जिसमें सर मैं उसको साफ साफ बोल रही हूँ कि मैडम मन्ना कोई केस नहीं करना है, अभी मैं लिख कर भी देकर जा रही हूँ। वो बोली मैंने तो पर्चा दर्ज कर दिया। मैं बोली मखामे कोर्ट में ये चीज़ धरूँगी, न बोली तू धरती है। मैं बोली जी मैं आप ज़बरदस्ती पर्चा दर्ज नहीं कर सकते, मैं जब तक मैं लिख कर नहीं दूँगी मैं जब तक आप पर्चा दर्ज कैसे कर सकते हो। और सर मैंने गूगल से SP का नंबर उठाया सर, SP से मैंने बात करी, मखा सर मैं मूर्ति बोलूँ मखा नगूरत है, मखा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है और मैडम का बार बार फ़ोन आ रहा है, पर्चा दर्ज कर रही है वो मेरे नाम को है मेरे हस्बैंड के खिलाफ, मेरे ससुराल के खिलाफ, और मैं करना नहीं चाहती। तो SP ने बोला कि मैडम आप टेंशन मत लो, बच्चा टेंशन मत लो, मेरे को बोला कि मैं महिला थाना में फ़ोन कर दूंगा। तो महिला थाना में भी मैंने नहीं पता सर उस टाइम पे कराया था कि नहीं कराया था, लेकिन आज मेरी सवेरे बात हुई थी महिला थाना में। तो SHO मैडम थी, बोले कि गीता मैडम तो है नहीं, दूसरी बैठी है उड़ा, मैंने नहीं पता सर कौन सी बैठी थी, लेकिन मेरी बात हुई थी सर थाना में आज। तो कुछ कहा था उन्होंने? हाँ, तो मैंने बोला कि मैडम माँ मैं लिख कर दे कर गई थी उस टाइम पे कि मेरा पर्चा दर्ज नहीं करना है, कि इसमें दरखास्त में रोकना चाहूँ फिलहाल उस टाइम तक जब तक मेरी काउंसलिंग नहीं होती। न बोली ठीक है बिला हम पर्चा कैंसिल कर देंगे, बिला आप एक बार लिख कर दे दो, बिला एफिडेविट बनवा कर दे दो। मैं बोली मैं एफिडेविट क्यों बनवाऊँ जब मैं केस में पेंडिंग रखना चाहूँ। मतलब एफिडेविट आपने बनवाना पड़ेगा, ये बोल रहे हैं कि आपने इनकार कर दिया कि मैं कोई केस नहीं करना चाहती, कोई पर्चा दर्ज कराना नहीं चाहती। मैंने तो सर पहले ही मैं लिख कर दे कह रही हूँ कि मैंने कोई केस नहीं करना, मतलब एफिडेविट
का मतलब तो ये हो जाता है कि केस ही खारिज हो जाता है, बंद कर दिया। यानी कि कल को उनको तो एक सबूत पा जाएगा कि हमारी बेइज्जती करी, मेरे खिलाफ क्या पता मानहानि का मुकदमा भी कर दे सर। एक एफिडेविट दे दिया मतलब केस वापस हो जाएगा। हाँ, जैसे केस वापस हो क्योंकि जाएगा। आपने तो अभी ये नहीं बोला कि भी हम केस करना चाहें। हाँ, यानी कि मैं केस नहीं करना चाहती सर। यानी कि अगर वो केस वापस भी हो तो वो खुद करे मैडम, जिसने पर्चा दर्ज कराया है। हम तो यही चाहते कि सर वो केस खारिज करे सर, किसी भी तरीके से, वो कैसे करे हमें नहीं पता सर, क्योंकि मैं तो वहाँ पे लिख कर देख आ रही हूँ कि मैंने कोई केस नहीं कर रहा और वो ज़बरदस्ती इस पर्चे को दर्ज करना चाह रही है। और मैंने पब्लिक ऐप पे भी न्यूज़ देखी, मैंने उनसे सराहत भी बात करी थी, उनसे नया न्यूज़ डाल रखी थी। उन्हें भी बोला बोले मैडम ऑनलाइन दरखास्त हो रही है, बोले हमने तो पता नहीं था, हम तो ऑनलाइन ही ठाई करा। हाँ तो फिर एक दिलेर है, उसकी मैंने न्यूज़ पढ़ी, उसमें नुका थे कि बिला SHO गीता मैडम का ये कहना है कि बिला दहेज बिला इसके बाप ने हैसियत के हिसाब से दिया। मेरे बाप ने तो दहेज कौन दिया, गीता मैडम ने यह बात क्या कुकर दी सर। SHO गीता मैडम है तो उसने यह बात क्या कुकर दी गीता ने, बात ये है सर। यानी कि जब पुलिस प्रशासन ने वैसे तो सर महिला थाना किस लिए होता है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए होता है। यानी कि इस हिसाब से जो महिला प्रशासन है वही महिलाओं का दुश्मन बना हुआ है सर। यानी कि ज़बरदस्ती केस कर रहा है, ज़बरदस्ती मेरे साथ दुश्मनी कर रहा है। मेरे को नहीं पता उनको किसी ने पैसे दिए हैं, कोई और रीजन है, क्या रीजन है मेरे को नहीं पता, हो सकता। और कल मैं रीना मैडम थी सर जिसके पास मेरा केस था, उन्होंने वहाँ से घूम फिर के रीना मैडम आ था, रीना मैडम के पास था केस, उसको भी मैं मना कर आई थी कि मना कोई केस नहीं करना है, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती पर्चा दर्ज कर दिया। और मैं चाहूँ कि वो खारिज करे, मैं खुद करे, मैं नहीं लिख के देने वाला। जब उन्होंने खुद कराया है तो वो खुद ही खारिज करे। बिल्कुल आपकी मांग है भाई कि खारिज खुद करें। मैं इसके बारे में आगे कोई एफिडेविट नहीं देना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते। तो वही उनके पिताजी भी हैं, एक बार बात भी करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। देखो दोनों बच्चों की स्थिति को आपने समझा, कैसे इनका प्यार हुआ है वो अलग बात है एक, लेकिन आप फिर भी एक सिंपल ज़िंदगी जी है आपने, उम्र भी लगभग आपकी 55-60 के लगभग होगी, फिर भी आपने दोनों परिवार की लड़का लड़की स्थिति समझी, एक दूसरे को एक किया। मतलब आपने इतनी कोशिश की, लेकिन फिर भी आपके देख रहे हो बच्ची के साथ कैसी घुमा फिरा कर कैसी हालात हो गई यहाँ से। इस बार मैं तो यह सोचता है कि बच्चे खुशी खुशी बसो और बच्चे को बसा ले, जो हमारा पुगेगा हमें उसको दे। लेकिन मैंने कोई दहेज नहीं दे रखे, उनने गलत पर्चा बना के और दर्ज कर दिया केस उनने, मैंने कोई दहेज नहीं दे रखा। केस में है ना सर, जो मैंने अपनी एप्लीकेशन दे रखी है सर महिला आयोग में, उसके हिसाब से जो दूसरे 2 केस बनते हैं सर, मान के चलो सर। मेरा नहीं सर, मैंने बोला कि मैं अपने घर बसाना चाहती हूँ, मैंने वहाँ पे ये अपनी लास्ट लाइन यही थी सर। यानी कि उसके हिसाब से सर अपना को अगर कोई लड़की घर बसाना चाहती है तो सेक्शन 9 का केस बनता है सर। और अगर किसी लड़की को जान का खतरा है तो मानहानि का मुकदमा कुछ ऐसा बनता है सर। और उन्होंने बनाया सर दहेज का, लेकिन सर जबकि मैं बार जहाँ पे भी मतलब कई बार हम गए हैं सर पुलिस स्टेशन में, हमेशा मैंने बोला कि हमने कोई दहेज नहीं दिया है। और उन्होंने मतलब पब्लिक ऐप पे भी निकाल रखा है कि इसके बाप ने अपनी हैसियत के हिसाब से दहेज भी दिया। मतलब सर हर मतलब झूठी खबरें निकाली जा रही है सर। उसका बाप तो मांगा है भाई, तू गरीब आदमी नहीं, मतलब ये तू गरीब आदमी मेरे को क्या दे सकता है, उसका बाप तो मांगता है दहेज। उसका बाप तो लेकिन मैंने ये बात की उसका बाप से, लेकिन मेरी जितनी भी क्वेस्ट है मैं आपसे, मैंने 2 लड़की और है मेरे, मैंने उनको भी दिया है, जिसा मेरा गुंजाइश से मैं उसे आपको दूंगा। जैसे भी लड़की को हर आदमी देना ही चाहता है कुछ ना कुछ, जैसा भी मैं है उसके आपको पास। भी दूंगा, बोले मेरे को दे क्या सकता है तो उसका बाप ये कहता है। हाँ, और मैडम ने ज़बरदस्ती केस बना दिया। मैडम के साथ तो मेरी बातें नहीं हुई और उसने ज़बरदस्ती एक भाई दहेज दे रखा, मैंने कुछ दहेज नहीं दे रखा, लो मैरिज हुई है, लो मैरिज में कोई दहेज नहीं दे रखा। और सर एक बात और सर, जब मैंने गूगल से SP सर का नंबर निकाला था, जब SP सर ने मना कर दिया सर उनको पर्चा दर्ज करने से, यानी कि अपने सीनियर का भी वो ऑर्डर नहीं मान रही है सर, इससे क्या इफेक्ट जाएगा सर उनका? महिला थाना जींद। हाँ, महिला थाना जींद सर। SP क्या होता है सर? अपने जींद का ही होता होगा सर, एक ही होता है, मैन होता है सर, मैन अधिकारी होता है। और मैन अधिकारी की बातें भी नहीं मान रही है सर, यानी कि उनके भी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। मतलब रूल के अकॉर्डिंग तो यही बोलते हैं कि सर अपने से बड़ा अगर कोई ऑर्डर देता है तो वो ज़रूरी होता है सर मानने के लिए। और आर्मी में भी होता है सर, आर्मी में भी ऐसा ही होता है। अगर कोई सर मेरे को समझ में नहीं आता ये प्रशासन आजकल कर क्या रहा है। अगर मतलब मोदी जी तो नारा देते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी मतलब बेटी बचाओ, हाँ, उसके लिए नारा देते रहते हैं कि बेटियों के प्रति मतलब इतना प्यार है उनका। लेकिन आजकल जो हो रहा है उसके प्रति तो बेटी आगे नहीं बढ़ पाएगी सर। एक देखो मेन बात आपने जिन थाने की देखा है,
हाँ जब महिला का महिला ही ऐसा ही महिला काम का हो जाएगा दुश्मन तो फिर आगे की मतलब और इंसान से आपकी उम्मीद रखा है। लेकिन सर मेरे को एक बात नहीं समझ में आई सर, जब मैंने फ़ोन कराया था उड़ा जब तो मैंने बोले कि गीता मैडम छुट्टी पे है 12 वाले दिन जी। अच्छा तो मैंने पब्लिक ऐप पे खबर देखी सर, उसमें पब्लिक ऐप पे गीता मैडम की न्यूज़ चल रही सर, मतलब गीता मैडम की वीडियो बना रखी थी उसमें, और इसमें साफ साफ बोल रहा था कि गीता मैडम ने ये बात कही है 12 वाले दिन, 12 भी सर उसमें, यानी कि शनिवार नाम ले रखा है सर शनिवार, और उसमें मेरे को बोल दिया सर फ़ोन पे कि शनिवार को छुट्टी है मैडम। हाँ यानी कि सरासर झूठ भी बोल रहे हैं सर, यानी कि पुलिस स्टेशन वाली जो महिला थाने की जो मैडम है वह भी मेरे को झूठ बोल रही है सर, और ज़बरदस्ती झूठा पर्चा मतलब मेरे नाम से उन्हें दर्ज कर दिया सर, जबकि मैं करना नहीं चाह रही थी। देखो भाई स्थिति ऐसी ऐसी बन जे है, हम तो ये कहेंगे कोई भी परिवार है एक दूसरे के बच्चों की समझे है, मानना नहीं पड़ेगा आखिर में माँ बाप ने, लेकिन हम तो यहाँ कहेंगे वीडियो में पहली बात तो शेयर कर दिए भाई, और आपके जो भी इस विषय पे कमेंट है वो ज़रूर लिखियो, क्योंकि भाई ज़िंदगी ख़राब हो जाए इन हालातों में, फिर लड़की क्या कहाँ जावे। अगले तो कह दें कि भाई दहेज का मामला, कई तरह के मामले भी उलझे हैं, लेकिन इन्होंने परिवार ने बिल्कुल दहेज का कोई मामला नहीं था, ना इन्होंने दहेज में शादी की, क्योंकि इन्होंने आपने फ़ोटो भी देखा है भाई, बिल्कुल लड़की का जो ससुर है उसने सिर्फ मंदिर में शादी हुई है और मंदिर में आशीर्वाद दे रखे है, वही दहेज का भी ऐसा कोई मामला नहीं है। तो आपका क्या विचार है भाई, आपने कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए और वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय जवान।